और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से आ रही है। जयपुर में विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जयपुर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर दरअसल ये प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की तरफ से जिस तरीके से कामकाज किया जा रहा है उससे विपक्ष खुश नहीं है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भवानी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या कुछ ताजा तस्वीरें फिलहाल आप दिखा सकते हैं और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, पहले मैं प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें बता रहा हूँ। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन है ये, और तीन बड़ी मांगे हैं उसको लेकर। अभी आप देखिए कि पहला बैरिकेटिंग घेरा तोड़ दिया गया, दूसरा बैरिकेटिंग घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान है और आगे मुख्यमंत्री आवास का रास्ता है, उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश है। जो तीन बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पहली मांग है जो परीक्षाओं, राजस्थान के अंदर जो भर्ती परीक्षाएं हुई उसमें पेपर लीक, उसकी जांच की मांग को लेकर है। दूसरा बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिसकर्मी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए हैं। जगह जगह पर यही तस्वीरें आपको नजर आएगी। आप देखिए कि यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उलझते नजर आ रहे हैं, और क्योंकि इसके आगे भी दो बैरिकेडिंग घेरे हैं वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कानून व्यवस्था तीसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से लगातार जो महिला अत्याचार से जुड़ी हुई घटनाएं और कानूनी व्यवस्था से जुड़ी हुई उसको लेकर वो अब आप देखिए कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। और आप देखिए कि ये यहाँ से बैरिकेडिंग घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश है और पुलिस यही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इनको रोका जाए। और इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में दो तस्वीरें आज एक साथ है। एक तरफ वसुंधरा राजे चूरू के सालासर में अपना जन्मदिन मना रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन है यहाँ पर। तो ये पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, ताकत की नुमाइश है और सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन की तस्वीरें आपको पीछे भीड़ बताऊंगा, काफी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान से पहुंचे हैं। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया और यहाँ पर आगे की तरफ जो कोशिश की गई है कि अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर टीयर गैस छोड़ी जा सकती है। यहाँ पर पहले रोकने की कोशिश है। अलग अलग जगह पर हमें ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और अब आप देख सकते हैं कि अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में यहाँ पर एक बड़ा रेला पहुंच रहा है। उससे पहले जो आगे कार्यकर्ताओं की टीम पहुंची है वो पुलिस से उलझती नजर आ रही है। जो ये तस्वीरें ये दिखा रही है कि राजस्थान में, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी इस वक्त सड़क पर उतर चुकी है, रोड पर उतर चुकी है। और राजस्थान में क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे राजस्थान में स्टूडेंट गुस्से में है। 2 दिन पहले एक परीक्षा के अंदर सामूहिक नकल का मामला आया। इससे पहले एक भर्ती परीक्षा के अंदर इसी तरीके से पेपर लीक का मामला आया, हालांकि सरकार ने उससे इनकार किया था। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन है, लेकिन इसके साथ में काफी संख्या में दूसरे युवा भी हैं इनके पास में साथ में। तो इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी यहाँ पर आप देखिए कि अब एक तस्वीरें देखिए कि आप किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से कुछ जगह पर लाठियां बांधनी पड़ रही है पुलिस को। और यहाँ पर ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक बैरिकेटिंग का मसला है, इसके अलावा तकरीबन 3 बैरिकेटिंग में जहां आगे पहुंच चुके कार्यकर्ता। इसी तरीके से लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हटाया जाए। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मंशा है कि कांग्रेस सरकार को हिलाने की। युवा आक्रोश आप देख सकते हैं, युवा पूरा सड़क पर है और गहलोत की तानाशाही को देखने के लिए। देखिए ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर जी जिस प्रकार से राजस्थान की इस निकम्मी सरकार ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ जो धोखा किया है, जो छेड़छाड़ किया है, उसके विरोध में राजस्थान का युवा आक्रोशित है। राजस्थान का युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने सरकार की नाकामी को साबित करता है। गहलोत सरकार डर के बैठी हुई है। तस्वीरों की तरफ
ले जाता हूँ। आप देखिए कि पीछे की तरफ ये सतीश पूनिया का कारवा आ रहा, पीछे आ रहा, यहाँ ये पीछे की तरफ सतीश पूनिया की अगुवाई में बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में, राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह है, राजस्थान में विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ और सांसद है बड़ी संख्या के अंदर, वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ जो ये तस्वीरें अपना आप देखिए कि किस तरीके से आगे और पीछे पुलिस को दोनों तरफ जूझना पड़ रहा है, बैरिकेडिंग के आगे और पीछे। आप ये देखिए कि अलग अलग जगह पुलिस कोशिश कर रही है हटाने की, जिस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें अब क्योंकि थोड़ी देर बाद में जब सतीश पूनिया पहुंचेंगे उनकी क्योंकि कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ लेकर, तो ये जो प्रदर्शन है अभी जो नौबत आई है, कुछ जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, हो सकता हो कि ये जो टकराव है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल भवानी, और जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो साफ तौर पर उग्र होता हुआ अब नजर आ रहा है। लेकिन पेपर लीक मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार गहलोत सरकार पर वार भी कर रही थी। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि देखिए हम इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से करेंगे। अब सरकार का अगला टर्न क्या होगा? देखिए सरकार की ओर से राजस्थान विधानसभा में भी सफाई दी गई। जो पेपर लीक का मसला हुआ है जिसके अंदर राजस्थान में, क्योंकि लगातार एक परीक्षा नहीं 2-3 परीक्षाओं से जुड़ा हुआ ये मसला है, जिसके अंदर बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। बीजेपी लंबे समय से जो आंदोलन कर रही थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर जो पेपर लीक हुआ था उसकी 3 बड़ी मांग थी। बीजेपी का कहना था सीबीआई जांच हो, बीजेपी का आरोप था कि जो भर्ती परीक्षा की जो एजेंसी है उसके जो अफसर हैं उनकी मिलीभगत है। राजस्थान सरकार के कुछ मंत्रियों पर भी आरोप लगाया और कहा कि राजस्थान सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इसको लेकर बीजेपी मांग करती आ रही थी सीबीआई जांच की, लेकिन राजस्थान सरकार ने राजस्थान विधानसभा में साफ तौर पर मना कर दिया इस केस को सीबीआई को देने से और कहा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी जांच करेगी। इसको लेकर एक राजस्थान विधानसभा में एक कानून भी लेकर आई सरकार की ओर से, जिसमें जो पेपर लीक माफिया उनके खिलाफ कैसे कठोर कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले एक पेपर माफिया को बेंगलोर से गिरफ्तार किया जिसको मास्टरमाइंड माना जाता भूपेंद्र सारण, और लेकिन उसके बाद में सामने आया कि जिसे मास्टरमाइंड मान रहे थे उसने भी पेपर आके से खरीदा। तो ये शंका ये हो रही है, जो युवाओं के मन में जो डाउट है वो ये है कि इसमें जो सिस्टम के लोग हैं यानी कि भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी वो शामिल है। तो जाहिर तौर पर इसीलिए जो लगातार जो बीजेपी की मांग है, लगातार बीजेपी का जो मांग है वो सीबीआई जांच की मांग है। लेकिन सिर्फ ये इकलौता मुद्दा नहीं है जिस पर ये प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बड़ा मसला है, कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि महिलाओं से जुड़े अपराध हो या फिर आप गैंगस्टर जो जिस तरीके से राजस्थान में गैंग्स बन गई और लॉरेंस गैंग जिस तरीके से आए दिन अलग अलग वारदातों को अंजाम देती आई, उसको लेकर भी ये नाराजगी है। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और उस पर भी जो बीजेपी की मांग थी कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। तस्वीरें एक बड़े रूप में आप देखिए कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीरें अभी आपको कैमरे से नजर आ रही है, ये एक साइड का बैरिकेड है, दूसरी साइड में आप देखेंगे कि पीछे की तरफ सतीश पूनिया, पीछे की तरफ हम कोशिश करेंगे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वहाँ पीछे सतीश पूनिया की अगुवाई में जो एक पीछे आ रही है भीड़ आ रही है, उसमें बड़ी संख्या में पीछे कार्यकर्ता आगे पीछे बढ़ रहे हैं। जैसे ही सतीश पूनिया और नेता यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद में देखना होगा कि क्या इस प्रदर्शन को, ये जो प्रदर्शन जो टकराव पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बढ़ता जा रहा है, क्या उसको रोकने की कोशिश होगी या सतीश पूनिया खुद जिस तरीके से पहले भी कई बार प्रदर्शन में खुद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर चुके। तो ऐसी स्थिति में ये जो माहौल आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जगह पर लाठी बांधनी पड़ रही है, कुछ जगह पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है, अलग अलग जगह पर ये रोकने की कोशिश है। और आप देखिए कि यहाँ जो इससे पीछे की तरफ ये जो तस्वीर, पीछे पुलिस का भारी बंदोबस्त है, इंतजाम है, तकरीबन 5 लेवल का सुरक्षा घेरा है, अलग अलग जगह 2 सुरक्षा घेरा बीजेपी के कार्यकर्ता तोड़ चुके हैं। इसके आगे 3 सुरक्षा घेरा और है, और उसके आगे जो सीएम हाउस की तरफ बढ़ने वाला रास्ता है, ये 22 गोदाम सर्किल है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाला रास्ता, विधानसभा की ओर जाने वाला रास्ता है,
यहाँ पर पूरा रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया पुलिस ने, जिससे कि किसी भी रास्ते से बीजेपी के कार्यकर्ता जा नहीं सके। अब देखिए कि बैरिकेडिंग ये तोड़ने की कोशिश है, ये जो ये घेरा, तीसरा घेरा, अगर ये तोड़ते हैं तो उसके बाद में पुलिस के सामने चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद में जो अगला घेरा, फाइनल घेरा है, जहां पर वाटर कैनन है, जहां पर पुलिस तैयार है अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के गोले दागने के लिए, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जो आमना सामना ज्यादा बढ़ सकता है। सतीश पूनिया, आप देखिए तस्वीरों में काली पट्टी बांधे हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की गोद के अंदर सतीश पूनिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही तस्वीरें जो, क्योंकि सतीश पूनिया हर बार प्रदर्शन की अगुवाई करते रहे, और अगर पूनिया को बैरिकेडिंग अगर क्रॉस कराई जाती है, अगर ऊपर चढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर टकराव की स्थिति बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद में एक ही सुरक्षा घेरा बचा। अब देखिए कि किस तरीके से सतीश पूनिया को कंधे पे उठाए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड लगातार ये फांदते जा रहे हैं। उसके बाद में जो अगला बैरिकेडिंग, यानी कि जो अगला घेरा है, वो जहां पर वाटर कैनन है, जहां पर पुलिस का भारी इंतजाम है, और वहां पर ये जो टकराव है वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये तस्वीर, मोटे तौर पर आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से जो बीजेपी का ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर उग्र होता जा रहा है, और ये टकराव की स्थिति अगर यह प्रदर्शन को नहीं रोका गया तो ये टकराव की स्थिति बढ़ सकती है, और ये जो हल्का बल प्रयोग है पुलिस का अभी तक का, वो बल प्रयोग बढ़ सकता है। और जो अलग अलग जगह पे कोशिश की जा रही है कि लाठियां बांध के खदेड़ा जा रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से पुलिस को रोकने के लिए ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और आप देखिए कि सतीश पूनिया को जंप कराया जा चुका है, बैरिकेड क्रॉस करके सतीश पूनिया आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि अब इसके बाद में जो अगला घेरा है, अंतिम घेरा है, जहां पर वहां बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये जो टकराव की स्थिति है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। ये जो तस्वीरें हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ आगे की तरफ जो ये पूरा रास्ता है, यहाँ पर आप देखिए कि कोशिश कर रही है पुलिस, अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है कि भीड़ को डिवाइड किया जाए। जो भीड़ ये पीछे से आ रही है उसको रोका जाए यहाँ बीच में ही, और उसके बाद में जो आगे भीड़ जो एक बैरिकेडिंग क्रॉस कर चुकी है, जो पहले और दूसरे बैरिकेडिंग के बीच में है, यानी कि जो भीड़ जहां पर जी जहां पर आप देखिए कि अब ये जो पुलिस की रणनीति है कि किस तरीके से पहले और दूसरे बैरिकेड के बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं को और आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। अगर इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर जाहिर तौर पर पुलिस और उसके बीच में टकराव ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उसके बाद में कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। हालांकि उससे पहले रोकना भी आसान नहीं। राजेंद्र राठौड़, दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, बीजेपी के जो नेता अलग अलग किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के कंधे पर इनको भी बैरिकेड ये देखिए बैरिकेडिंग क्रॉस कराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेताओं को पुलिस यहाँ पर नहीं रोक रही है। तो पुलिस की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि बीजेपी के जो नेता बड़े वो उनको भले ही इस बैरिकेड पे नहीं रोका जाए, आगे रोक दिया जाए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे रोका जाए इसकी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के नेता है जितेंद्र शिमाली। जितेंद्र जी, ये जो प्रदर्शन है अब आप क्या चाहते हैं? आप देखिए, हम सरकार से चाहते हैं कि रीट के मामले के अंदर जिस प्रकार से युवाओं के साथ के अंदर जी रीट के मामले में जिस प्रकार से युवाओं के साथ में इन्होंने धोखा दिया है, क्योंकि रीट के पेपर लीक करने के जो असली अपराधी थे, इन्होंने केवल छोटे लोगों को पकड़ा है। जो इसके असली जो दिमाग वाले लोग थे, जो मास्टरमाइंड लोग थे, वो मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय से जिनका कनेक्शन है, हम चाहते हैं कि सरकार उनको गिरफ्तार करे ताकि रीट के पेपर के मामले में लोगों के साथ में न्याय हो सके। अब आपकी मांग क्या? सीबीआई जांच की मांग? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इसके असली जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करे सरकार, और इसके अलावा किसानों की जो कर्ज माफी का जो वादा राहुल गांधी करके गए थे, अभी ममता भूपेश जी ने विधानसभा के अंदर ये बोला कि इतने इतने लोगों की जमीनें कुर्क हुई है, ये जानकारी दी। इसका मतलब यह है कि कर्ज माफी के कारण से राजस्थान का किसान अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है, उनकी कर्ज माफी नहीं हुई है। दोनों हाथों से लूट मचा रखी है। कोई बेचारा गरीब खेत बेच के आता है, क्या करके आता है, कोई खेत बेच के आता है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती है। लुटेरी सरकार है ये, जनता के साथ नहीं है, ये लूटना है ये बस। देखिए कि तस्वीरें, एक बार फिर मैं तस्वीरों की तरफ ले जाता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर
ये रोकने की कोशिश है। आप देखिए कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये युवाओं का टोला और किस तरीके से पुलिस ने रोकने की कोशिश की इनको, लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो पुलिस की जो रणनीति है, यहाँ पर पुलिस के सामने चुनौती है, क्योंकि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता जितने आगे बढ़ते जाएंगे इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके, इसलिए क्योंकि जो फाइनल बैरिकेडिंग की और जितने बढ़ेंगे उतनी पुलिस के सामने मुश्किल बढ़ेगी कि आगे इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट और पहली और दूसरी बैरिकेडिंग के बीच में जगह काफ़ी कम है और उसके बाद में पुलिस के पास में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके बाद में अगर नहीं रोका जाता है तो सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो टकराव है वो लगातार बढ़ने की आशंका है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस की जो पहली रणनीति थी कि जो पहली 3 बैरिकेडिंग है उस पर रोक दिया जाए, उसमें कामयाबी नहीं मिली। 3 बैरिकेडिंग क्रॉस करके बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त फाइनल बैरिकेडिंग, ये देखिए कि तोड़ दी गई बैरिकेडिंग। आप देखिए कि तस्वीरें आप देखिए कि ये बैरिकेडिंग यहाँ से गिरा दी गई है। अब कुछ बैरिकेड्स यहाँ पर बचे हैं और उसके बाद में अगले यहाँ पर क्रॉस करके उसके बाद में आगे की तरफ पहुँच चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार ये आगे की तरफ अब जो ये भीड़ है आगे की तरफ बढ़ चुकी है यहाँ से, और कुछ भीड़ को पुलिस पीछे रोकने में कामयाब रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से परीक्षा है पुलिस की भी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी कि क्या यहाँ पर पुलिस कामयाब होती है। इनको यहाँ जो भीड़ को डिवाइड किया गया पुलिस ने कि पीछे की बड़ी भीड़ को पीछे रोकने की कोशिश है, और जो कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं उनको किस तरीके से उस घेरे से नहीं निकलने दिया जाए। तो ये बड़ी तस्वीर आप देखिए कि जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लहरा रहे हैं और सबके नारे देखिए कि अलग अलग तरीके से जो 3-4 बड़ी मांग है। सबसे ज़्यादा पेपर लीक से जुड़े हुए जो पोस्टर बैनर है यहाँ पर आप लहरा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता लहरा रहे हैं उसमें पेपर लीक, क्योंकि पेपर लीक राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि लगातार पिछले 9 भर्ती परीक्षाएं थी जिसके अंदर आरोप ये है कि पेपर लीक हुए हैं। इसलिए राजस्थान में ये आरोप लगता है गहलोत सरकार पर, जो बीजेपी आरोप लगाती आ रही है कि राजस्थान में कोई ऐसी भर्ती परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो पिछले 4 साल में। तो ये सरकार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाती आ रही है बीजेपी। और जिस तरीके से बेरोजगार काफ़ी प्रदर्शन कर चुके हैं अलग अलग जगहों पर, ये प्रदर्शन केवल बीजेपी का ही नहीं है, इसके अलावा अलग अलग जगह पे राजस्थान में और जयपुर में भी बेरोजगारों ने, उन परीक्षार्थियों ने जो नीट भर्ती परीक्षा दी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उनके भी प्रदर्शन हुए हैं। तो सरकार के सामने चुनावी साल के अंदर ये प्रदर्शन बहुत बड़ी चुनौती है कि युवाओं का जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है उसको कैसे रोके। सरकार के सामने, गहलोत सरकार के सामने ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं है, बीजेपी को काउंटर करना मसला नहीं है। मसला ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से जो भर्ती परीक्षाओं को लेकर यूथ में नाराजगी बढ़ती जा रही है, सरकार पे सिस्टम पर सवाल उठता जा रहा, उसको कैसे आखिर उस गुस्से को कैसे रोके, कैसे उनको भरोसा दिलाए। तो ये जो प्रदर्शन है ये जाहिर तौर पर सरकार की मुश्किल और बढ़ाएगा। दूसरा जो मसला राजस्थान में जिस तरीके से जो लॉरेंस गैंग समेत कई सारी ऐसी गैंग ऑपरेट हो रही है, आए दिन फायरिंग हो रही है, चाहे जयपुर का मसला हो, जोधपुर का, जयपुर की तस्वीरें सभी ने देखी होगी जब किस तरीके से लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने एक होटल पर फायरिंग की थी, 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। राजस्थान में हर सप्ताह कहीं न किसी जगह पर लॉरेंस गैंग के गुर्गे या उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी गैंग है जो फिरौती मांगती है। अलग अलग जगह पे कुछ जगह फायरिंग होती है, कुछ जगह आमने सामने का टकराव होता है। तो वो कानून व्यवस्था राजस्थान में बहुत बड़ी गहलोत सरकार के सामने चुनौती बन गई है। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी फोकस कर रही है। और बीजेपी क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है इसी साल, जाहिर तौर पर जो ये गुस्सा है लोगों का उसको बीजेपी भुनाना चाहती है। बीजेपी ये जानती है कि अगर युवाओं की नाराजगी है, अगर कानून व्यवस्था पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए, गहलोत सरकार के लिए खतरे की घंटी है, उसको बुनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप मोटे तौर पर देख सकते हैं प्रदर्शन की। जी
बिल्कुल भवानी, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, लग नहीं रहा है कि विरोध प्रदर्शन अभी खत्म होगा। और जिन तमाम मांगों को लेकर तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इससे पहले युवाओं की तरफ से भी, क्योंकि लगातार जो है पेपर लीक मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में नाराजगी उनकी तरफ से भी दिखाई गई थी। लेकिन चुनावी साल में अगर सड़कों पर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो सरकार के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी हो सकती है? देखिए, सरकार के लिए सिरदर्द का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा के अंदर ये जब मसला उठा तो विधानसभा में सरकार को फेस करना काफ़ी मुश्किल हुआ और सड़क पर प्रदर्शन, क्योंकि ये अगर बीजेपी का प्रदर्शन है, अगर बीजेपी यहाँ पर अगर बीजेपी का प्रदर्शन हिंसक होता तो सरकार के सामने चुनौती है, अगर इसको कंट्रोल करती है। लेकिन ये मैसेज बड़े तौर पर अगर राजस्थान में जाता है युवाओं में, और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वो एक संदेश पूरे राजस्थान में युवाओं के बीच में दे कि उनकी आवाज़ वो उठा रही है। और ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब आप मानिए कि अगले 6-7 महीने बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और अगर ये गुस्सा, इस गुस्से को बीजेपी भुनाने में कामयाब रहती तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक लाभ बीजेपी को क्या मिल सकता है। लेकिन अभी गहलोत सरकार के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती कि राजस्थान में युवाओं को ये भरोसा दिलाना कि जो सीबीआई जांच की बीजेपी मांग कर रही है वो गलत है, और वो जो जांच कर रही है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस जांच कर रही है, उसके माध्यम से वो जो पेपर लीक वाले माफिया है उनको पकड़ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो भरोसा जगाने की कोशिश करी है। लेकिन ये जो बीजेपी का प्रदर्शन है, जाहिर तौर पर जो गहलोत सरकार कोशिश करी है वो भरोसा कहीं न कहीं डिगेगा, क्योंकि युवाओं में गुस्सा ज़्यादा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसकी हम बात करें राजस्थान में, अपराध को लेकर, अपराध भी राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार जिस तरीके से आप देखिए कि वाटर कैनन चल गया, अब देखिए कि तस्वीरें आगे की जो हम लगातार आपको कह रहे थे कि आखिरकार मुश्किल होगा, ये वाटर कैनन चलानी पड़ी है, आखिरकार पुलिस के सामने यहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। और आगे जो भीड़ चली, लगातार हम बता रहे थे कि जैसे ही ये पहले बैरिकेडिंग के अंदर भीड़ घुस जाएगी, उसके बाद में वाटर कैनन और आंसू गैस के अलावा विकल्प नहीं होगा, और वही करना पड़ रहा है अब कार्यकर्ताओं की भीड़ को खदेड़ने के लिए। क्योंकि जो पहला घेरा जहाँ वाटर कैनन चल रही है, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव, आप देखिए कि किस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से आप देख रहे हैं कि वाटर कैनन चलानी पड़ रही है यहाँ पर, और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं भीड़ को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये भीड़ अब पीछे नहीं हटती है तो अब दूसरा विकल्प होगा